हेलो प्यारे प्रशिक्षु, आज मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासेस आपको कराऊंगा जो कि मैथ की हैं। और इस चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा व अंगों की जानकारी व परिमिति। अब देखिए, मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि चैप्टर होता क्या है और इसमें किस प्रकार के आपके बोर्ड, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जिस भी हिसाब से जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सारा कुछ कराएंगे। इस वीडियो में हम बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझा देंगे, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, दोनों टाइप से आपको समझ में आएगा। और देखिए, इस वीडियो में मैं वही पढ़ाऊंगा जो कि आपका आता है, सब इम्पॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। ये नहीं पूरा फुल चैप्टर तो पढ़ाऊंगा, सारा कवर करूंगा, लेकिन जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं आज तक सेमेस्टर एग्जाम में वो सारे कवर करूंगा। और इसमें क्या है, विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस वर्ष या नेक्स्ट वर्ष कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और देखिए, इसमें हमने क्या किया है, इसमें ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक वाइज जितने भी, जैसे एक दो टॉपिक, ये हमारी ये पूरी वीडियो में इतना कुछ हमें पढ़ाना है, तो हमने ये एक लुक बना लिया है कि इस टाइप में हमको पढ़ाना है। तो अब देखिए, इसमें क्या चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे। हर ये चैप्टर है तो इसमें हर एक टॉपिक को पढ़ा के उसके बाद किस टाइप के सेमेस्टर में क्वेश्चंस आए हैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और आप ने चाहे पवन सीरीज से पढ़ा हो, चाहे राजन सीरीज से पढ़ा हो, चाहे अग्रवाल पब्लिकेशन से पढ़ा हो, कोई भी सीरीज से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई लाना चाहते हैं, तो कोई भी सीरीज ले आइए, हम सबका मिक्सचर इसमें कराएंगे। आप देखेंगे उसमें से सारे क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए, इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग ये सब हम पढ़ाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने पहले त्रिभुज लिया था, पहले सबसे त्रिभुज पढ़ाने वाले थे, लेकिन त्रिभुज से पहले हम क्षेत्रफल व परिमाप परिधि बताएंगे, क्योंकि जब तक क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है आपको नहीं पता होगा, तब तक आप ये त्रिभुज कैसे, त्रिभुज की भुजाएं के आधार पर कितने कोण क्या होता है, वो सब अभी आप नहीं जान पाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग से, बेसिक से, चाहे आपने बिल्कुल मैथ नहीं सीखी है, फिर भी हमने बेसिक से करके पूरे हाई लेवल तक गए हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद, आप देखिएगा जरूर, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जितने भी पिछले एग्जाम में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं उन सबको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे क्षेत्रफल व परिमाप परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है, और परिमिति और परिमाप में अंतर क्या है, या सेम है या अंतर है कुछ, या परिधि में, परिमाप, परिमिति में अंतर है कोई या सेम चीज है, ये भी बताएंगे। फिर इसके बाद वृत्त क्या होता है, उसकी त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि क्या होता है, ये भी बताएंगे। फिर उससे आधारित प्रश्न जो भी आज तक पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में, और या जो अब नेक्स्ट वर्ष या उसके बाद पूछे जाएंगे, हम उन सब को आपको बताएंगे और सॉल्व डिस्कशन करेंगे, साथ में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और इसके बाद वर्ग, आयत, चतुर्भुज क्या होता है, सारा इसी चैप्टर का है, ये आपका चैप्टर है। इसी चैप्टर के हर एक टॉपिक के बाद उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और जो आने वाले हैं नेक्स्ट वर्षों में, उन सबको डिस्कशन करेंगे। आप कृपया इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, उसके बाद वर्ग, आयत, चतुर्भुज के आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनको बताएंगे और जो आने वाले हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। फिर त्रिभुज, कोणों व भुजाओं के आधार पर क्या कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, उस कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, कहते किसे हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर देखिए, उससे आधारित प्रश्न जो भी होंगे हम उन सबको देखेंगे। अब उसके बाद देखिए, कोटपूरक व संपूरक कोण किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा, इसको भी हम बताएंगे, कोटपूरक किसे कहते हैं, संपूरक किसे कहते हैं। फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम पहले सबसे क्षेत्रफल व परिमाप व परिधि किसे कहते हैं हम ये समझेंगे। जैसे आप कोई भी आकृति होती है, जैसे ये सर्किल है, ये जैसे एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है, या आपका एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जिसमें चार भुजाएं हों। अभी हम ये आपको बताएंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्या कब किसे कहते हैं। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, या परिधि या परिमित, ये सब होता क्या है। देखिए, आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए, परिमिति और परिमाप सेम चीज है। परिमित और परिमाप, परिमिति बराबर परिमाप, परिमिति
बराबर होता है परिमाप के। परिमाप और परिमित एक ही चीज है। इसको कहते क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीमीटर, या परिमित या परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए परिधि क्या होता है? परिमाप परिधि, परिमाप परिधि में थोड़ा सा डिफरेंस है ये सेम ही चीज, मतलब इसमें भी पेरीमीटर निकालते हैं, उसमें भी सरकमफ्रेंस निकालते हैं, लेकिन जो परिधि होती है, जो परिधि होती है, परिधि हम लोगों को सर्किल में देखने को मिलेगी। मतलब वृत्त जो होता है इसमें हम लोग जो निकालेंगे इसकी परिधि निकालेंगे, और जो इस टाइप के होते हैं जैसे या तो आयताकार हो या तो पंचभुज हो या तो इस टाइप में जिसमें लाइंस वगैरह होती हैं, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? परिमाप या परिमित निकालते हैं, लेकिन सर्किल में परिधि निकालते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है, वरना होता ये सेम ही चीज है, बस खाली इतना सा परिमाप और परिमित में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए परिमाप और परिमित होता क्या है? परिमाप देखिए, परिमाप का मतलब परिधि, जैसे सर्किल का हम लोग परिधि निकालना चाह रहे हैं, तो परिधि का मतलब परि मतलब क्या है? ये यहां से जितना भी ऊपरी भाग है, ये गोले में जितना भी ये ऊपरी भाग है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। मतलब इसका आउटर जितना भी भाग होता है वो कितना है, हम लोग ये परिधि में ज्ञात करते हैं। ये बिल्कुल आप दिमाग में बसा लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परिधि कहते किसे हैं? परिधि कहते हैं इसकी जो आउटर ये बॉडी का नाम दीवार ऐसी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि। और इसी जगह पे क्षेत्रफल किसे बोलेंगे? एक तो हो गया परिधि, इसको निकालने के लिए आएगा। ठीक है, जो अभी हम पहले टॉपिक पढ़ा रहे हैं, परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल, तो अभी क्षेत्रफल किसे कहते हैं? ये तो हो गया परिधि, इसकी आउटर। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल ये अंदर का जितना है, अंदर की जितनी भी जगह है ये, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये अंदर का जितना भाग होता है वो क्षेत्रफल कहा जाता है, और जो आउटर ये भाग होता है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से होता है, जो अंदर का ये पूरा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, या तो क्या नाम ये सर्किल हो, वृत्त हो, तो मतलब क्या है? सब में क्षेत्रफल अंदर का पूरा भाग हो जाता है। और ये जो आउटर बॉडी है, आउटर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसमें सर्किल में, इसमें वृत्त में हम लोगों ने क्या बोला था? परिधि बोला था, लेकिन इसमें ही परिधि का क्या नाम दे दिया जाता है? परिमाप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप। परिमाप ये क्या हो गया? ये यहां से लेके ये एक लाइन ये रेखा, और एक ये रेखा ये, और एक रेखा ये पूरी जो है बाहर की बॉडी, इसको हम लोग परिमाप निकालने के लिए, अभी ये आता है परिमाप और परिधि कैसे करते हैं। अभी हम लोग इससे आने वाले जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, हर टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस आज तक आपके सेमेस्टर एग्जाम में आए हैं और जो आने वाले हैं, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। आप बस थोड़ा सा, बस 2 टॉपिक और समझ लीजिए, इसके बाद हम इसके आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो अभी यहाँ पे आपको आधारित प्रश्न बताएंगे। तो आप क्षेत्रफल समझ गए किसे कहते हैं? परिमाप या परिधि समझ गए। परिधि सर्किल में निकाला जाता है, वृत्त में, और चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उसमें क्या है? परिमाप कहते हैं परिधि की जगह पे, और क्षेत्रफल अंदर की बॉडी होती है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। आगे दूसरा टॉपिक है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र होता क्या है, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आप देखते जाइए। अब देखिए वृत्त, अभी हमने परिमाप और परिधि और क्षेत्रफल समझ लिया है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले वृत्त की बात करते हैं। वृत्त में त्रिज्या या व्यास या जीवा या केंद्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। थोड़ा सा गोल नहीं बन पाया है, पर आप गोल बना पाए तो बनाइएगा, वरना इसी में समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र ये गोले के सेंटर में होता है। गोला गोल होता है, तो इसके सेंटर में जो बीच में होगा एक पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्र। इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र। केंद्र हम लोगों ने सीख लिया केंद्र किसे बोलते हैं। अब क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या सेंटर से कोई भी साइड, सेंटर से चाहे इधर साइड एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, रेखा ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इधर सेंटर से इधर कोई रेखा ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ तक
इसके बाउंड्री पे, या तो इधर से यहाँ इधर साइड ड्रॉ कर दीजिए या ऊपर साइड खींच दीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। तो यहाँ सेंटर से लेके मतलब केंद्र से लेके किनारे तक ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। मतलब ये इतनी लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इधर भी त्रिज्या है और हम लोग सेंटर से इधर भी तो ड्रॉ कर सकते थे, इधर भी ड्रॉ कर लीजिए, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, त्रिज्या। यहां से इसकी बाउंड्री से लेके जो यहां तक हम लोगों ने सेंटर तक खींची है, इसको हम लोग भी, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। रेडियस रेडियाई से लिया गया है। इंग्लिश त्रिज्या में इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और रेडियस रेडियाई से लिया गया है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको दर्शाते किससे हैं, आर से, स्मॉल आर। जो रेडियस है स्मॉल आर, कहीं कहीं पे आपको कैपिटल आर भी देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको रेडियाई या रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में रेडियाई कहते हैं। तो आर, तो अब ये देखिए ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। तो अब ये त्रिज्या भी आपने सीख लिया क्या हो गई। अब त्रिज्या के बाद व्यास, दो त्रिज्या को मिला के एक व्यास बनता है, क्योंकि सेंटर से होती हुई दोनों इसकी बाउंड्री को जो टच करेंगी लाइनें, मतलब ये यहां से स्टार्ट हुई, सेंटर से जाती हुई, सेंटर से जरूर जाएगी तभी उसको व्यास बोलेंगे। अगर ये यहां से इधर चली जाएगी तो उसको व्यास नहीं बोलेंगे। सेंटर किनारे एक बाउंड्री से जाती हुई सेंटर से क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाए तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। इसको हम दूसरे उससे मार्कर से शो किए दे रहे हैं। मतलब यहां से मेन चीज है, सेंटर में तो जरूर जानी चाहिए। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। इंग्लिश में व्यास को बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, तभी इसको जो डिनोट करते हैं इसको दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो व्यास बराबर क्या हो गया, अब आप ये देख लीजिए, व्यास बराबर हो गया, व्यास बराबर हो गया त्रिज्या गुणे त्रिज्या। मतलब दो बार त्रिज्या, दो गुणे त्रिज्या ले लीजिए, क्योंकि त्रिज्या ये और त्रिज्या ये दोनों मिला के क्या बन गया, व्यास बन गया। तो दो गुणे त्रिज्या, इसको ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। दो गुणे त्रिज्या हो गया। अब देखिए व्यास को इंग्लिश में जो डिनोट करते हैं डायमीटर बोलते हैं, और डिनोट करते हैं डी से, त्रिज्या को आर से। तो डी इज इक्वल टू 2r, डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। आप ये समझ गए। अब इसके बाद देखिए, ये आपका व्यास भी आपने सीख लिया। अब ये बताइए जीवा किसे बोलते हैं। जीवा बोलते हैं जब कोई भी सर्किल, कोई भी वृत्त है, जो ये वृत्त के 2 पॉइंट, कोई भी सर्किल पे 2 पॉइंट कहीं के भी, चाहे यहां से ये पॉइंट 2 हो, चाहे ये पास के ही 2 पॉइंट हो, या इधर 2 पॉइंट हो, या सेंटर में 2 पॉइंट हो, कहीं के 2 पॉइंट जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे पॉइंट से कोई लाइन जब मीट करती है, कोई लाइन जब मिलती है, जैसे यहां से ये, तो एक पॉइंट ये हो गया उसका सर्किल का, वृत्त का, एक पॉइंट ये हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ये हो गया जीवा। जीव ना लिख देना, जीवा लिखना, वहां में आकर डंडा जरूर लगा देना। जीव वो प्राणी अलग चीज है। ये हो गया जीवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। तो जीवा ये भी हो सकता है। आप जीवा यहां से यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से यहां भी खींच सकते हैं एक लाइन, यहां से इस पॉइंट एक पॉइंट ये बना लीजिए, एक ये बना दीजिए, ये भी एक जीवा बना सकते हैं, एक कोई लाइन खींच सकते हैं। तो अब आप ये समझिए सबसे बड़ी जीवा कहां पे होती है। इस सेंटर में कोई भी जैसे गोला है, ये जैसे गोला है, तो इसमें सबसे बड़ी जीवा कहां पे होगी। जीवा क्या है, कोई भी इस लाइन जो आउटर लाइन है इस पे 2 पॉइंट बना के कोई एक लाइन खींच दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जो अभी हम ये सेकंड पॉइंट आपको बता रहे हैं जीवा किसे कहते हैं, तो इसी को जीवा बोलते हैं। चाहे यहां से ड्रॉ कर दीजिए, चाहे खींच दीजिए, चाहे यहां से खींच दीजिए, चाहे यहां से खींच दीजिए, चाहे यहां से खींच दीजिए। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है, जो सेंटर जो होता है, ये जैसे आपका सेंटर है, एज्यूम कर लीजिए यहीं पे सेंटर पड़ेगा, तो ये जो सेंटर है, कोई भी लाइन सेंटर से होती हुई जब जाएगी,
दोनों दोनों पॉइंट किनारे के मीट करेगी सेंटर से होती हुई, तो वो डायमीटर भी वो हो गया, क्योंकि डायमीटर भी वही था। सेंटर से होती हुई जब कोई दो पॉइंट सर्किल के मीट करेंगे सेंटर से होते हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, जिसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये व्यास भी हो गया, और व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि सेंटर में कोई भी गोले गोले आकार का है, उसको सेंटर में देखा जाए सबसे बड़ा भाग होता है, यहाँ का सेंटर से जो जाती है। तो यही सबसे बड़ी जीवा कहाँ पे होती है, सेंटर पे होती है। ठीक है, तो आपने जीवा भी समझ लिया, तो आपके ये दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आप वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बता के इसके आधारित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और जो आने वाले हैं अगले सालों में, उन पे सब पे डिस्कशन करेंगे। बस खाली एक पॉइंट और आपको बता दें, अब वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि पहले सबसे रफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको हम ये बता दें। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो हमने बता ही दिया था, क्या होता है, ये बीच का जितना पार्ट है अंदर का, इसको ही क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, एरिया। ये है काहे का क्षेत्रफल, ये हम लोग सर्किल का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफल काहे का, सर्किल का, सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां पे पाई क्या है, पाई की एक वैल्यू होती है, जैसे पाई इक्वल टू होता है, ये आप याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है, या तो 22/7, 22/7, या तो ये, या तो 3.14, ये इसकी वैल्यू होती है पाई की, जो कि पाई की जगह पे रखी जाएगी। और यहां पे आर क्या है, जहां पे आर क्या है, जहां आर है, जहां पाई इक्वल टू इतना हो गया, पाई इक्वल टू इतना हो गया, और आर क्या है, आर है रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या है, ये त्रिज्या। आर ये कहां से लिया गया है इसको, क्योंकि इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो वहीं से रेडियस से आर ले लिया गया, रेडियस रेडियाई से। ठीक है, तो आप ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया, आप इसको एक सर्किल में बना लीजिए ताकि आप इसको याद रखिएगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी हमने व्यास बराबर बता ही दिया था, 2 गुणे त्रिज्या होता है, क्योंकि त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिलाकर एक व्यास का निर्माण करती हैं। और आप क्या हो गया, आपने क्षेत्रफल सीख लिया, अब परिधि बताते हैं। परिधि, परिधि क्या होता है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, सर्किल की ये बाहर की जो ये भी बाउंड्री है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और जो त्रिभुज या चतुर्भुज जो होते हैं, उसमें जो परिधि, जो बाहर की बाउंड्री को क्या कहते हैं, परिमिति या परिमाप कहते हैं। है सेम चीज परिधि और परिमाप, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि परिधि जो है वो ये सर्किल में आती है, वृत्त में आती है, और जो परिमाप है वो त्रिभुज चतुर्भुज उनमें सब में निकाला जाता है। तो परिधि क्या हो गया, इसकी आउटर बॉडी। तो इसको परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि इक्वल टू होता है, परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब जहां पे 2 क्या है, जहां पे 2 तो पता है एक नंबर है, पाई क्या है 3.14 या तो 22/7 मतलब 3.14, या तो 22/27, ये हो गया पाई। और आर क्या है, आर तो जानते हैं आप, त्रिज्या है यहां पे, त्रिज्या। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। आपके यही तीनों फॉर्मूले, अभी जो हमने व्यास का बताया था 2 गुणे त्रिज्या, क्षेत्रफल का बताया है पाई आर स्क्वायर, सर्किल के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का, परिधि ये भी वृत्त की है परिधि, इसमें 2 पाई आर। अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी आधारित क्वेश्चन आज तक आए हैं और जो आने की आगे संभावना है, उन सब पे डिस्कशन अब करने जा रहे हैं। तो इसके हमने क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है, जो जो आ चुके हैं पिछले वर्षों में और जो आने की संभावना है, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक जगह पे लिख के आपको बस यहाँ पे बोर्ड पे लिख लें, उसको हम समझाएंगे अब आपको। ठीक है, बस लिखने जा रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमने ये बना लिया है, एक सर्किल बना दिया है, ठीक है। उसको ये ओ सेंटर है और इधर से एक लाइन इधर आई है, उसको ए इधर ए मान लिया है, इधर सी मान लिया है, ऊपर बी मान लिया है। तो अब ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया है, जो कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं। तो हमने आपको ये समझाया है भी सर्किल वाला, आप उसी को देख के देखिएगा अभी कितने आसानी से ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे। लिखा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ये चित्र को देख के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 त्रिज्याओं के नाम, इसमें 3 त्रिज्या है, उनके नाम बताने हैं। हमने बताया था त्रिज्या किसे कहते हैं कि सेंटर से कोई भी किनारे की बाउंड्री टच करती हुई रेखा खींच दीजिए, उसी को त्रिज्या बोलते हैं। चाहे इधर से इधर खींच दीजिए, चाहे नीचे खींच दीजिए, चाहे ऊपर खींच दीजिए। तो अब इसमें यह बताना है कि 3 त्रिज्या कौन कौन सी हैं। आप ये देखिए सेंटर ये है, अब आप ये देख लीजिए सेंटर से कौन कौन सी लाइनें खींची गई हैं जो आउटर बॉडी को टच कर रही हैं, आउटर ये बॉडी को। तो अब ये देखिए सेंटर से ओ से, केंद्र से, ये ओ सेंटर मतलब केंद्र, तो केंद्र ओ से एक तो ये सी, ओ सी, ये क्या हो गया, ये एक त्रिज्या हो गई। तो क्या हुआ, 3 त्रिज्याओं के नाम क्या क्या हैं, इसको नीले से कर दे, नीले मार्कर से। तीन त्रिज्याओं के नाम, पहला है ओसी, ओसी क्योंकि ये भी एक सेंटर से गई है लाइन ओसी। और दूसरी कौन सी है, दूसरी देखिए सेंटर से और कौन गई है, ए, ओ ए, ओ ए लिख लीजिए या ए ओ लिख लीजिए, बात बराबर है, उससे मतलब नहीं पड़ेगा कि आप ए ओ लाइन लिख रहे हैं या ओ ए लिख रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ए ओ, ए पहले आता है ओ बाद में आता है, तो आप ये लिख सकते हैं ए ओ लाइन, ए ओ, और ओ ए भी लिख सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए ओ से बी, तो बी ओ, एक तीसरी लाइन कौन सी है, बी ओ, बी ओ। ये तीनों लाइनें आप ये देख लीजिए कि ये 3 त्रिज्याओं के नाम है। हमने इसमें भी आपको समझाया था, उसी हिसाब से करना। ये आपका क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, 3 जीवाओं के नाम बताइए। हमने बता दिया था जीवा किसे कहते हैं, जीवा ये बोलते हैं कोई भी सर्किल, कोई भी जो वृत्त है, इसके कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट किनारे साइड या कहीं के भी टच करे, एक लाइन खींच दीजिए, रेखा खींच दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, जीवा। चाहे यहां से यहां खींच दीजिए, चाहे ये यहां से यहां खींच दीजिए। और ये भी बताया था कि सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं। क्यों व्यास को कहते हैं, क्योंकि व्यास सेंटर से जाके मतलब दोनों लाइन 2 पॉइंट को टच करता है, तो इसलिए व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो अब आप ये बताइए इन 3 जीवाओं के नाम। इसमें 3 जीवा कौन कौन सी हैं, जीवा मतलब जो किनारे साइड में 2 पॉइंट को टच कर रही हैं, बाउंड्री में 2 पॉइंट को टच कर रहे हैं। एक तो बी और ए बी एक है, तो 3 जीवाओं के नाम क्या क्या हो गए, लाइन ए बी, एक तो रेखा ए बी हो गई, एक तो ए बी हो गई जो किनारे पॉइंट को टच कर रही है, और बी सी हो गया दूसरा हो गया बी सी, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट को टच कर रही है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा आप देखिए ए सी, ए सी क्यों, क्योंकि ये भी एक इधर पॉइंट टच कर रही है और इधर भी टच कर रही है, ए सी। तो आप ये देखिए 3 जीवाओं के नाम भी हो गए। लेकिन आप इसमें एक हम अगर क्वेश्चन ये जोड़ दें, या आप अगली बार आ जाइए क्वेश्चन कि इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन कौन सी हो गई, ए बी बी सी ए सी में, तो आप ये देखिए ए सी सबसे बड़ी जीवा होगी। क्यों, क्योंकि सेंटर जो ओ है सेंटर से होके गई है, और इसी को व्यास भी बोलते हैं और सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। आप ये याद कर लीजिए कि ए सी सबसे बड़ी जीवा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी टिक कर लीजिए, और ये आपको याद भी होना चाहिए। फिर अब आप देखिए वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास इसमें कौन सी है, कौन सी रेखा है, ए सी, क्योंकि ये त्रिज्या सेंटर से केंद्र से ए तक ये भी एक त्रिज्या है, केंद्र ओ से सी तक ये भी एक त्रिज्या है, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो ये रेखा ए सी ये क्या है, व्यास है, ए सी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका व्यास। ठीक है, आप देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ है, केंद्र हमने बताया था ये सेंटर, सेंटर केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर कहाँ पे, ओ पे, तो क्या हो गया, ओ पे सेंटर है आपका। ठीक है, तो ये 2019 के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अभी आपको समझाया था। जैसे इसमें देखिए केंद्र जियो सेंटर पे बनाया था, तो आप ये समझ लीजिए अभी हमने समझाया था उसी टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, और अब आके इसी टाइप के जो भी क्वेश्चंस आए उन पे भी डिस्कशन करते हैं। पहले आप हम इसको रफ कर लें।
एक क्वेश्चन आपका आया है, एक क्वेश्चन आपका आया है 2020 में। 2020 में आपका एक क्वेश्चन आया है कि दो बिंदुओं से, 2020 में आया एक क्वेश्चन जो कि बोला गया है, आप देख सकते हैं, जो कि दो बिंदुओं से, कोई भी दो बिंदु, यहां पे बिंदु हो दो, यहां पे दो बिंदु हो, या कहीं पर भी दो बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो दो बिंदुओं से कितने बनाए जा सकते हैं, इसके ऑप्शन दिए थे, जो कि 2020 में आया है, उसके ऑप्शन दिए थे कि 1, 2, 3 या असंख्य। तो आप देख लीजिए दो बिंदु से कितने बन गए गोले। एक तो देखिए ये गोला बन गया इस टाइप में, और एक तो ये इस टाइप में गोला बन सकता है, देखते रहिए कितने बन जाएंगे, और एक तो ये इस टाइप में बन जाएगा। तो दो बिंदुओं से गोल गोल बहुत से असंख्य गोले बन सकते हैं, आप ये समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, असंख्य। इसका आंसर है असंख्य, क्योंकि दो बिंदुओं से बहुत से गोले बनाए जा सकते हैं, आप ये भी समझ गए। और देख ले कौन इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। लिखा है 7.2 सेंटीमीटर का व्यास खींचना। व्यास मतलब 2 गुणे रेडियस, 2 गुणे त्रिज्या। अब मतलब 7.2 सेंटीमीटर का एक व्यास खींचना है। व्यास खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7.2 सेंटीमीटर का एक जब व्यास खींचेंगे तो आप सर्किल कैसे बनाएंगे, गोला कैसे बनाएंगे वृत्त। तो आप ये देखिए 7.2 है तो इसका आप पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, ये त्रिज्या होता है। तो व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 7.2 बटे 2। अब देखिए इसको हम लोग काट लेंगे, 2 एक नम 2, 2 तिया 6, दशमलव ऐसे ही लिख देंगे, 6 और 1 बचा, और ये इधर 2, 1 12 हो गया, तो 2 छंगा 12, तो ये 3.6, 3.6, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। ये आ क्या गया है, ये आ गया आपका रेडियस मतलब त्रिज्या, ये अब त्रिज्या आ गई है आपकी 3.6। और ज्ञात क्या करना था, एक व्यास खींचना था और उसी की त्रिज्या ज्ञात करनी थी 3.6। और ये 3.6 अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके साथ क्या करेंगे, आप इसके साथ एक सर्किल भी ड्रॉ कर देंगे, एक मतलब एक वृत्त भी बना देंगे। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या को प्रकार में लेंगे, कोई भी त्रिज्या है उसको हम लोग प्रकार में लेंगे। प्रकार में 3.6 देख लेंगे, पटरी रख के 3.6 सेंटीमीटर जहां तक है वो प्रकार में भर लेंगे। फिर एक पॉइंट कहीं पे रख के 3.6 लेना है प्रकार में, 3.6 लेके और एक गोला बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो एक वृत्त बना देंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। और ये कितना व्यास इसका कितना हो गया 7.2। क्यों, क्योंकि इसका डबल व्यास होता है। त्रिज्या 3.6 हो गई तो इसका डबल कितना हो गया, इधर भी 3.6। ये 2 त्रिज्या हो गई, ये पूरा मिला के कितना होता है, ये होता है व्यास जो कि 7.2 है। ठीक है, तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और देखें इस टाइप के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने देख लिया, उस पर आधारित प्रश्न भी देख लिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ग आयत और चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब वर्ग आयत और चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब है जिसकी चारों साइडें बराबर,
ये देखिए आपका ये है वर्ग, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी चारों साइडें, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, मतलब ये और ये, जिसकी चारों साइडें, चारों भुजाएं जो हो बराबर हों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब आयत किसे बोलेंगे, ये है आपका आयत। आयत में दो सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दो सामने सामने की, ये पर इनको सबको नाम भी दे दीजिए, ए बी सी डी। अब आप ये सोचेंगे ए बी ऊपर दिया है, सी डी ही नीचे क्यों दिया है, तो आप कुछ भी ए बी चाहे नीचे दे दीजिए या ऊपर दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी इसमें देखिए ए बी सी डी, आप किधर भी नाम दे सकते हैं, ठीक, कोई भी और किधर से भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए ए बी बराबर किससे है, बी सी के, और ए बी बराबर किसके, बी सी के, ए बी सी डी, डी है ये, सॉरी डी है ये। तो अब देखिए ये सामने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको बोलेंगे आयत। और ये दोनों हैं क्या, ये दोनों चतुर्भुज हैं। क्यों चतुर्भुज हैं, आप देखिए इसमें चार साइडें हैं, चार कोने हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, ये भी चतुर्भुज हो गया, क्योंकि भुज मतलब चार भुजा, चार भुजा भी इसमें है, चार भुजा भी हैं, तो इसलिए चतुर्भुज, क्योंकि चतुर मतलब चार, चतुर मतलब चार। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, चार भुजाएं भी हैं। तो इसमें ये भी एक चतुर्भुज है, वो भी एक चतुर्भुज है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों साइडें बराबर होती हैं, जबकि आयत में चारों साइडें नहीं, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ग आयत, अभी तक हमने वृत्त का सीख लिया है, सर्किल वगैरह वृत्त का सारे कुछ सीख लिया है। अब हम लोग ये सर्किल और ये आयत और वर्ग का सीखेंगे कि इसका क्षेत्रफल और इसकी क्या बोलते हैं उसको, परिमित कितना होगा, परिमित और परिमाप कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हम लोग ये सीखेंगे। तो देखिए आप वर्ग का सबसे पहले देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। और इसकी परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, और क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा, आयत का होता है, आयत का भी इधर लिख लो, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल मतलब एरिया और परिमाप मतलब उसका किनारे का क्या, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या हुआ, ये किनारे की साइडें का जितना भी योगफल होगा वो पेरीमीटर होता है, जो कि परिमाप है। और क्षेत्रफल इसके अंदर का भाग, ये हो गया क्षेत्रफल। इसी में भी ये इसमें भी उसी हिसाब से अंदर का जो हो गया क्षेत्रफल हो गया, और किनारे का जो भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे परिमाप। तो देखिए आयत का होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये लंबाई है और ये लंबाई चौड़ाई, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया, जो कि आयत का। अब देखिए वर्ग का किस हिसाब से होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, इसकी जो साइडें हैं इसको ए मान लीजिए, मतलब जो इसकी भुजाएं हैं इसको सबको ए मान लीजिए, क्योंकि सारी बराबर हैं तो सारी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब कोई भी साइड को साइड से ही गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका परिमाप क्या होगा, इसमें देखिए इधर क्या है, ये क्या है, यह आयत, ये आयत लिखा है, देखिए बीच में लिखा है यह आयत। तो आयत का परिमाप क्या था, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा परिमाप, इसमें हो जाएगा 4a। 4a, ए क्या है, साइड भुजा है,
यहाँ की जितनी लंबाई होगी या चौड़ाई होगी उतनी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। तो 4a इसका परिमाप हो गया और उसका क्षेत्रफल a² हो गया। ये क्या है, वर्ग की बात कर रहे हैं जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं। और इसमें देखिए आयत में दो सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसमें क्या है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। अब इस पे आधारित हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने एक क्वेश्चन उतारा है, ये 2020 में आया है। लिखा है एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दी है आपकी 6 सेंटीमीटर। 6.0 मतलब 6 ही होता है, 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर मीटर जो भी आ जाएगा उसको लिखना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आयत की चौड़ाई। हमें लंबाई आयत की पता है और चौड़ाई पता है। पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि 2020 में आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30। आप अपनी कॉपी पे अलग किनारे साइड में रफ वर्क में कर सकते हैं। तो हम ऐसे किए दे रहे, 6 पंचे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15.0, 15.0 मतलब 15 क्या आ गया ये। अब ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू थी, और सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर, फिर गुणा फिर से 6 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस समझ लीजिए, अभी हमने इसका फॉर्मूला आयत का, अभी इसके पहले हमने जो थोड़ा बैक करके देखिए हमने बताया है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और बस वहीं से 2020 का इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे प्रशिक्षुओं, ये है 2018 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2018 में आया है, और ये किस पे है, वर्ग पे क्वेश्चन है। अभी जो हमने थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए, देखिए वर्ग का हमने का नाम क्षेत्रफल भी बता दिया था और परिमित या परिमाप भी बता चुके हैं। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो देखिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका एक वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ये आपका वर्ग है, और जिसकी एक भुजा कितनी दी है, भुजा ये साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दी है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा है 6 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है 6 सेंटीमीटर। जितना कहता जाए उतना लिखते जाइए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अभी हमने थोड़ा सा पहले भी बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब ये साइड क्या हो, ए होती है, इसी का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है इसमें 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 मतलब 6 36, और किस में था, सेंटीमीटर में था। जब एरिया फाइंड करते हैं मतलब क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तब तो दोस्तों अब ये भी 2018 में ही क्वेश्चन आया है,
वो वाला क्या था, वर्ग पूछ रहा था, वर्ग में क्षेत्रफल पूछ रहा था, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था कितना है। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल तो दिया है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें चौड़ाई पूछ रहा है, लेकिन ये आयताकार है। वर्ग और आयताकार में डिफरेंस तो हम आपको बता ही चुके हैं। अंतर क्या होता है कि आयताकार जो होता है उसमें साइड सामने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, और जो वर्ग होता है वर्ग में चारों साइडें बराबर होती हैं। तो आप अब देखिए इसमें आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल आयता बना लीजिए। आप सबसे पहले जो बोल रहा है वो करते जाइए। लिखा है आयताकार, आयताकार मतलब ये वाली इसके बराबर होगी साइड, और ये इसके भुजा बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ये आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना है, 117। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर की पूरी जगह जितनी भी है, ये अंदर की जगह, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। 117 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसी को वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं हिंदी में। 117 वर्ग सेंटीमीटर इसकी क्या है, अंदर का क्षेत्रफल है। और गत्ते की लंबाई दी है, लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई क्या दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 117 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी है, ये सब बात किसकी हो रही है, आयताकार गत्ते की। लंबाई दी है आयताकार गत्ते की 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और इसमें ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है, आयताकार गत्ते की चौड़ाई हम लोगों को पता नहीं है, इसको ही ज्ञात करना है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का, आयताकार पूछ रहा है तो गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे आयताकार। आयताकार क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल, वही आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर, 117। लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपको पता है 13 दी है, गुणे चौड़ाई फाइंड करनी है जो कि हम लोगों को नहीं पता है। तो अब देखिए, अब ये चौड़ाई इसको इधर ले आइए, चौड़ाई इसको इधर ही रहने दीजिए। तो मतलब देखिए इसको 13 को इधर ले आइए, 117 बटे, इधर गुणे में दाएं साइड 13 जो है गुणे में है, तो इधर बाएं साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में चला जाएगा, इक्वल टू चौड़ाई। तो कितना आएगा, इसको कट कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 117 को 13 से। एक 117 को 13 से जब करेंगे तो आएगा 9। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्या सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट थी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर जरूर लिख देंगे। 9 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखना है भैया, यूनिट जरूर लिखना है। अगर कहीं पे क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो वर्ग में लिखना है, मतलब स्क्वायर जरूर लगा देना है। अगर कहीं पे पेरीमीटर यानी कि परिमित या परिमाप की बात की जाएगी तो सेंटीमीटर ही लिखना है या मीटर लिखना है, मतलब स्क्वायर नहीं लगाना है। और कहीं पे लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, उसको भी स्क्वायर में नहीं रखना है, मतलब वर्ग में नहीं रखना है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पे चौड़ाई है तो 9 सेंटीमीटर हो गया, 9 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनको हम लोग बताएंगे। ये वाला आपको पता ही है 2018 में आ चुका है क्वेश्चन आपके सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, अब ये 2017 में क्वेश्चन आया है। आप ये सोच रहे होंगे सारे पिछले साल के ही क्वेश्चंस क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आपको बताते जा रहे हैं कि इसमें से अभी हम बताएंगे क्या डिफरेंस के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2017 में आया, जैसे इसमें लिखा है कि आयत की भुजाएं दी हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत के इस टाइप के क्वेश्चंस तो एक आना ही है,
बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमने देखा 2-2 3-3 बार वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस खाली वैल्यू अलग होती हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। तो आप देखिए जैसे इसमें ये आयत है तो इसमें एक साइड 6 सेंटीमीटर ये दी है, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर दी है, क्योंकि आयत में सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो आयत का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। आयत की लंबाई कितनी दी है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो हमने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको याद कर लेना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको ये याद कराया जाए। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 3 9, 9 दूना 18, ये हो गया 18। ये क्या है, परिमाप। परिमाप को वर्ग में नहीं रखते हैं, मतलब स्क्वायर में नहीं लिखते हैं, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि भैया यूनिट जो है सेंटीमीटर में दी है। अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता तो आपका परिमाप मीटर में आता, और एरिया किस में आता, मतलब क्षेत्रफल किस में आता, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, मतलब मीटर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आता। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 2017 में आया है। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। इसमें से बस खाली घुमाया कितना जाएगा, वैल्यू चेंज कर दी जाएंगी। जैसे इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई दी है, तो इसमें आयत का परिमाप पूछा है, तो और किसी में पूछ लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। और आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी है और चौड़ाई ये, तो लंबाई 6 गुणे 8, 6 गुणे 3 मतलब 6 3 18, और वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे परिमाप पूछ लिया है 2017 में, हो सकता है अब कि इस बार एग्जाम में यहाँ पे क्या नाम क्षेत्रफल पूछ ले। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और इससे बड़ी वीडियो ना करते हुए जितने इसके टॉपिक्स बचे हैं, इसके आधारित प्रश्न तो चलिए हमने करा दिए हैं, लगभग थोड़े बहुत बचे होंगे जो भी बचे हैं। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और त्रिभुज कोणों भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उस पर आधारित प्रश्न, कोटि पूरक और संपूरक कोण क्या होता है उस पर आधारित प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहीं तक के लिए, इतना के लिए ठीक है। जय हिंद। अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि इसके नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, और जो इसमें आईएएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और जो भी बच गए हैं, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको भी शेयर करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।